फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको लेग वैक्सिंग बताने जा रही हूँ। वो सिंपल वैक्स से हम लोग करेंगे, हनी वैक्स से। तो आइए जानते हैं वैक्सिंग में हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इस टाइप का आपको वैक्सिंग स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस टाइप के ये ऐसे कट्स में ये मिलते हैं और ऐसा पैकेट होता है। तो आप ये वैक्सिंग स्ट्रिप ले लीजिए। और ये वैक्स हीटर है, तो वैक्स को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए आपको ऐसे हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये नॉर्मल जो है हमारा, ये हनी वैक्स हमने लिया है। लेग वैक्सिंग करने जा रहे हैं आप आज, तो ये नॉर्मल वैक्स से करेंगे। तो इस टाइप का आप हनी वैक्स ले सकते हैं लेग वैक्सिंग के लिए। तो इसको आप हीटर के साथ आप इसको गर्म कर लीजिए, मेल्ट कर लीजिए। और अगर आप घर पे कर रहे हैं, आपके पास ये हीटर नहीं है, तो आप जस्ट आप गैस के ऊपर पानी गर्म करके, और गर्म पानी में ये जो डब्बा है ये पूरा आप डाल दीजिएगा। ये कंटेनर को आपको गर्म पानी के अंदर डालना है, तो ये जो वैक्स है इसके अंदर ये मेल्ट हो जाएगी। तो ये आपको वैक्स चाहिए, हीटर चाहिए, और इस तरह की वैक्सिंग स्ट्रिप्स चाहिए। टेल्कम पाउडर चाहिए, जो भी पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं, लूज़ पाउडर, टेल्कम पाउडर, तो ये पाउडर आप ले सकते हैं। और एक स्पैचुला चाहिए आपको। ये तो मेटल की है, स्टील वाली है। आप चाहें तो डिस्पोजेबल वो वुडन वाले स्पैचुला भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आफ्टर वैक्सिंग आपको ये जेल चाहिए। वैक्स के बाद जो लेग पे हम ये जेल यूज़ करेंगे। तो वैक्सिंग के लिए इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेग वैक्सिंग। इतना बड़ा मैं क्यों आ रहा है? तो दोस्तों इधर आइए नहीं आ स्टार्ट रहा कर रहे हैं है। हम लोग नहीं, लेग थोड़ा सा दूर वैक्सिंग। से इसमें कर सबसे लीजिए। पहला प्रोसीजर जो है, आपको पहले जिस देखिए, भी वो बॉल वॉल नहीं जगह है, पे बस आपको जस्ट वैक्स यही करनी है, है ये वहाँ आपको अच्छे से टेल्कम पाउडर लगाना है। तो लेग पर हम अच्छे से टेल्कम नीचे पाउडर का लगा फर्श दे रहे आएगा। हैं। हाँ, और इसी नीचे कोई तरीके से दिक्कत आपको नहीं है। टेल्कम पाउडर अप्लाई करना है। हल्का सा टेल्कम पाउडर आपको लगाना है। ये दोस्तों कैमरे में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत लाइट सा टेल्कम पाउडर हमने अप्लाई किया था। और टेल्कम पाउडर लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि स्किन में जो भी मॉइस्चर वगैरह है तो उसको एब्जॉर्ब कर ले पाउडर अच्छी तरह, और स्किन बिल्कुल से ड्राई हो जाए ताकि हेयर अच्छे से रिमूव हो सके। तो टेल्कम पाउडर लगाने के बाद फिर हमें क्या करना है, वैक्स के जो टेम्परेचर को चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए, इस तरीके से स्पैचुला को 45 डिग्री एंगल पे रख करके, और छोटे छोटे पोर्शन में आप सेक्शन बाई सेक्शन काम कीजिए। छोटे छोटे पोर्शन में इस तरीके से देखिए 45 डिग्री एंगल पर रख के, और इस तरह से वैक्स अप्लाई करना शुरू करेंगे। और उसके बाद अप्लाई करने के बाद ये जो वैक्सिंग स्ट्रिप है उसको इसके ऊपर अच्छे से हमें स्टिक कर देना है, चिपका देना है। तो उसे इस तरह से दबाकर अच्छे से चिपका दीजिए, और उसे फिर हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में आपको पुल करना है। ये देखिए सारे हेयर्स निकल गए हमारे। तो इसमें दोस्तों मेन दो टेक्निक आपको याद रखनी है। एक तो वैक्स की एप्लीकेशन में टेक्निक गरम है, नहीं लग रहा है? और दूसरी जो है वो पुलिंग में टेक्निक है। तो ये दो चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से वैक्सिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, एक पार्ट पे वैक्सिंग हो गई। अब दूसरे सेक्शन पर भी हमने वैक्स लगा दिया है। और सेम स्पैचुला को 45 डिग्री, अगर आपको कोई एंगल समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप बस इतना याद रखिए कि आपको जो भी स्पैचुला से आप लगा रहे हो उसको आपको हल्के से झुका कर रखना है, आगे की तरफ उसे झुकाकर और वैक्स अप्लाई करना है। जिस तरीके से हम लोग बटर अप्लाई करते हैं ब्रेड के ऊपर, जस्ट लाइक उसी तरीके से। और ये देखिए स्ट्रिप हमने चिपकाया, और हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में इसे एक झटके से पुल करना है। देखिए इस तरीके से पुल करना है, फिर वैक्स के ऊपर आपको स्टिक करना है उसे, फिर आपको पुल करना है। इसी तरीके से एक स्ट्रिप में आप आराम से उसके भर जाने तक, वो स्ट्रिप पूरे वैक्स से जब तक भर नहीं जाती तब तक आप उसे देखिए, ये सारे हेयर आसानी से निकल जा रहे हैं। बंद कर तो दीजिए। आप उसको स्ट्रिप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वैक्स ऊपर वाले पोर्शन में हो गया। अब साइड वाले पोर्शन में हम गरम कर नहीं रहे आना हैं। चाहिए। तो वैक्स लगाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, वैक्स जहाँ पे आप इंड कर रहे हो लगाना, बस वहीं से आपको जो है वैक्सिंग स्ट्रिप को चिपकाना है। ऊपर से नहीं चिपकाना, जहाँ पे वैक्स लगाना ख़त्म होता है बस वहीं से आप चिपकाइए, और वहाँ से स्टिक करने के बाद इस तरीके से देखिए पुल करते जाइए। फिर उसके ऊपर वाले एरिया पे इस तरीके से लगाइए और पुल करते जाइए। तो इसमें दोस्तों आप ग्लव्स पहन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा हाइजीनिक वे में काम हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से लेग के दोनों तरफ, पहले हमने बीच में किया, फिर दोनों तरफ वैक्सिंग अच्छे से कर लेंगे। और जो भी थोड़े बहुत वैक्स रह जाते हैं तो उनको भी हम अच्छे से निकाल लेंगे।
तो ये हाफ लेग वैक्सिंग है, तो इसी तरीके से आप फुल लेग की भी कर सकते हैं। अभी एक लेग में हो गया, तो दूसरे पैर पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें भी सेम प्रोसीजर से हम वैक्स लगाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं, आपके हाथ में स्पीड नहीं है, अगर आपने नया नया काम शुरू किया है या घर पे आप कर रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं, तो आप इसी तरह स्मॉल सेक्शन में ही काम कीजिएगा। एक बार में बहुत सारे एरिया पर वैक्स लगाकर छोड़ मत दीजिएगा, अदरवाइज़ वो वैक्स ठंडी हो जाएगी, वो फिर आपका स्टिक नहीं होगा आपके वैक्सिंग स्ट्रिप पर, और हेयर आपके पुल भी नहीं होंगे अच्छे से, तो आपका वैक्सिंग फिर फेल हो जाएगा। इसलिए आप छोटे छोटे एरिया पर काम कीजिए। और फिर अगर प्रैक्टिस है, आपको हाथों में स्पीड आ जाएगी, जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बड़े बड़े एरिया पर वैक्स लगाकर फटाफट से वैक्स एप्लीकेशन करके और फटाफट पुलिंग करके आप वैक्सिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए सारे हेयर्स तो इस निकल गए। और इस टेक्निक से आप थोड़े लंबे हेयर हैं वो भी निकाल सकते हैं, छोटे हेयर है ये भी निकाल सकते हैं। और ये वैक्सिंग काफ़ी सेफ रहती है, 699 पड़ता है तो मैट्रिक्स का। आपको स्किन पे भी कुछ साइड इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। 800 बस हाँ, 850 आपको ये ऐसे ध्यान रखनी है, पुलिंग तभी के तो टाइम लेंथ के थोड़ा ऊपर है स्किन ना, आपको लेंथ अगर हेयर साइड लेंथ से ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो करके चार्जेस रखना बढ़ है। जाते हैं। अभी देखिए ये हमने पूरे रिजल्ट अच्छा होता है, ब्रॉड जैसे एरिया आपका पर एक साथ फ्रिजीनेस वैक्स निकल लगा जाएगा दिया सारा। सारे लेग्स और पे। जैसे आपका हेयर, जैसे आप स्ट्रेटनिंग करवा रही हैं ना, तब तो स्पा ज़रूरी है, लास्टिंग होता है उससे। और स्ट्रेट जो नीचे है से वो वैक्सिंग मेंटेन स्टिक होके को रहता है, बाल स्टिक झड़ेगा करके ये हमने वैक्सिंग करना शुरू कर बाद दिया में। है। बाद में ये देखिए इसी मंथ में तरीके एक से बार आपको भी मतलब करनी आपको है, अच्छे से स्टिक कर लेना लीजिए, चाहिए चिपका स्पा लीजिए। स्ट्रेटनिंग के बाद। और उसके बाद हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में, हेयर ग्रोथ वाले डायरेक्शन में आप वैक्स अप्लाई करेंगे, सारे बाल बिल्कुल ढक जाने चाहिए वैक्स से। और उसके बाद बाल, जितने भी बाल हैं उनके बंद कर विपरीत दीजिए। दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में आपको वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल करना है। और जब भी आप वैक्सिंग स्ट्रिप को स्टिक कर रहे हो स्किन पे, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि पकड़ने के लिए जहाँ पकड़ के आप पुल करोगे वो स्पेस आपकी खाली होनी चाहिए, उसको भी आप वैक्स के साथ चिपका मत देना, वरना फिर आपको पकड़ने के लिए स्ट्रिप में जगह मिलेगी नहीं और फिर आपको वैक्सिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्लाइंट को ज़्यादा पेन होगा। ये देखिए हमने हाफ वैक्सिंग स्ट्रिप चिपकाई है, इधर हमारा सफिशिएंट जगह है वैक्सिंग स्ट्रिप को पकड़ के पुल करने के लिए। तो वो चीज़ आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जब आप स्टिक कर रहे हो तो आपको वैक्सिंग स्ट्रिप पर पकड़ने के प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। बंद कर दे मैम। हाँ बंद कीजिए। इसी तरीके से देखिए पैर के पीछे वाले हिस्से पर भी आप अच्छे से वैक्स लगाकर निकाल लेंगे। और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव डेलिकेट एरिया होता है, तो आप टेम्परेचर चेक करते रहेंगे। अगर आपने वैक्स हीटर ऑन रखा है और उसमें आपने वैक्सिंग वाला जो पॉट है, वैक्स वाली पॉट रखी हुई है, तो आप टेम्परेचर उसका लो कर दें और टेम्परेचर आप चेक करने के बाद ही लगाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है और आप बर्तन पे, गैस पे आप इसे गर्म कर रहे हो, तो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं जानी चाहिए। अगर पानी चली गई तो ये वैक्स आपका ख़राब हो जाएगा, फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने पीछे लेग के पीछे वाले एरिया पे भी अच्छे तरह से वैक्स लगा के हमने वैक्सिंग कर दिया। ये देखिए सारे हेयर्स निकल गए हैं। बंद कर दे, बंद कीजिए। अभी जो है हम लोग फुट वाले एरिया पर वैक्सिंग करेंगे। कई बार यहाँ पे दोस्तों हेयर बहुत कम भी होता है, तो भी आपको वैक्स लगा करके और जो है पुल करना है, क्योंकि उससे वैक्सिंग से क्या होता है कि हमारे डेड स्किन की लेयर्स भी निकल जाती है अच्छे से, तो इवन टोन आ जाता है स्किन में। और ये देखिए इसी तरह से टोज़ के ऊपर भी कई बार हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे या बड़े भी होते हैं, तो ये आपको टोज़ पे भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि सारे टोज़ पे जो उंगलियां हैं पैरों की, उसके ऊपर में भी आपको वैक्स लगा करके और इसी तरीके से आपको वैक्स कर देना है। तो आप फिंगर्स को अवॉइड नहीं करेंगे और ये फुट वाले एरिया को बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे, तो यहाँ भी आपके अच्छे से वैक्सिंग हो जानी है। अभी वैक्सिंग हो जाने के बाद हम ये जेल एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये जेल जो है वो वैक्सिंग के इफ़ेक्ट को, ये सूदिंग जेल है तो अच्छे से कूल एंड काम इफ़ेक्ट देगा।
वैक्सिंग के बाद हेयर निकल जाने के बाद। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इसी तरीके से हमने पूरे लेग पर आफ्टर वैक्स वाला जो जेल आता है वो लगा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।